दुनिया का हर शख्स, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, हमारा सोशल सर्कल है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी सैडनेस या परेशानी से बाहर नहीं निकलता। हर एक की ज़िंदगी में, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब तरीन बंदा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, चाहे वो किसी रुतबे ओहदे पे है, वो परेशान ज़रूर होता है, वो उदास ज़रूर होता है। परेशानी को दूर करने में या परेशानी को कम करने में मुख्तलिफ टेक्निक्स या फार्मूलाज होते हैं। आज इसी सिलसिले में मैं आपको एक लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूँ। इस लेसन से आप अपनी परेशानी दूर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। परेशानी क्यों होती है, पहले हमें इससे समझना पड़ेगा। ये जो परेशानियाँ, सैडनेस या उदासियाँ होती हैं, ये बेसिकली जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसकी चाह में, और जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो इंसान परेशान और सैड हो जाता है। इसी सिलसिले में एक फार्मूला है जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगियों में परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी सारी परेशानियाँ इससे दूर हो जाएंगी, लेकिन एक बेसिक और एक मेन वजह परेशानियों की, इस फार्मूला से आप वो परेशानियाँ कम कर लेंगे। इस फार्मूला का नाम है रूल 99। अब रूल 99 बेसिकली क्या चीज़ है? रूल 99 को समझने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ आज से पुराने वक्तों में। कहा जाता है कि एक सल्तनत का बादशाह था, वो अपनी राया और लोगों का बड़ा ख्याल रखता था, लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। जब भी वो अपने महल के दरबान या मुहाफ़िज़ को देखता था तो हमेशा बादशाह उसे खुश और मुस्कुराता हुआ पाता था, लेकिन बादशाह अक्सर उसे देखकर हसद या जेलसी फील करता था कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास हर आसाइश है, मेरे पास हर सहूलत है, लेकिन फिर भी खुश ये होता है। उसने अपने एक बड़े समझदार वज़ीर को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये क्या माजरा है कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, मेरे पास हर चीज़ है, मैं भी कभी कभी उदास या परेशान हो जाता हूँ, लेकिन ये मेरा जो मुहाफ़िज़ है या दरबान है, ये हमेशा खुश मुस्कुराता हुआ, और इससे मुझे हसद होता है। वज़ीर ने ये बात सुनी और वज़ीर ने बादशाह को कहा कि इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आज रात को आपको आम लिबास में मेरे साथ इसके घर के बाहर जाना पड़ेगा। वज़ीर और बादशाह रात को उसके घर के लिए निकलते हुए वज़ीर ने 100 अशरफियों का एक थैला उठाया, एक उसने से अशरफी अपनी जेब में रखी और एक छोटे से सफ़े पर एक मैसेज लिखा कि तुम्हें ये 100 अशरफियाँ मुबारक हों, और वो 99 अशरफियों की थैली के अंदर वो नोट रख दिया। बादशाह के साथ उसके घर के बाहर वो थैला रखा और घर को नॉक किया, दरवाजे को। बादशाह और वज़ीर दूर छुपकर अब देखना शुरू हो गए कि आगे क्या होता है। यूं ही दरवाज़ा नॉक हुआ, अंदर से वही दरबान, वही मुहाफ़िज़ बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं, उसने नीचे देखा तो उसे वही थैली नज़र आई। उसने वो थैली देखी, बड़ा खुश हुआ, नोट पढ़ा और अंदर चला गया। बादशाह और वज़ीर ये माजरा सारा देख ही रहे थे कि कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुलता है। अब वही दरबान, उसकी बेटी, उसका बेटा और उसकी बेगम बाहर आते हैं और इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो वही दरबान परेशान होकर अपने बीवी बच्चों को कुछ कहता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। सुबह दोबारा दरबार लगा, बादशाह दोबारा आया और वही मुहाफ़िज़ और दरबान उधर पहुंचा। जबकि आज जब मुहाफ़िज़ और दरबान वहां आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तो वज़ीर को बादशाह ने दोबारा बुलाया और पूछा कि आज पहली दफ़ा मैंने इस बंदे को परेशान और उदास देखा है, इसकी क्या वजह है? तो वज़ीर ने बादशाह को रूल 99 समझा। जब हमने उसे 99 अशरफियाँ दी थी और वो एक अशरफी नहीं दी थी जो उसे लगा था कि वो भी शायद उसमें से गुम गई है, तो उसे उस 99 की खुशी से ज़्यादा उस एक के ना मिलने का गम है, जिसकी वजह से वो परेशान और उदास है। और यही है मेरे दोस्तों रूल 99। इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला सेहत नवाजता है, उसे औलाद नवाजता है, उसे रिस्क नवाजता है, उसे चादर, चार दीवारी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हर चीज़ अल्लाह नवाजता है, लेकिन हम उन चीज़ों पर परेशान होते हैं जो हमें नहीं मिलती। जबकि जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम वक्त निकाल कर उन्हें चेरिश करें तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ बदल जाएगी बल्कि बड़ी अच्छी ग्रो करेगी, और हम सुकून और सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के और करीब चले जाएंगे। तो ज़िंदगी में कभी भी जब आप उदास या परेशान हो तो एक दफ़ा आराम से बैठ के ये ज़रूर सोचिएगा कि यार रूल 99 आपने अपनाया, जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें चेरिश किया है, उनका शुक्र किया है, क्योंकि शुक्र एक ऐसी चीज़ है जब आप अल्लाह से शुक्र करेंगे तो अल्लाह इस कर्ज को और आपको नवाज के ये कर्ज उतारेगा। बहुत शुक्रिया, इस रूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।